बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बैंगन आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मसालेदार हैं, ज़बरदस्त हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। घर की गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक आधा किलो बैंगन लिए और ये अच्छे बड़े साइज़ के बैंगन हैं। और यहाँ मैंने इसको वॉश कर और क्लीन करके रखा है। डंडी के साथ ही हम इनको बनाएंगे। डंडी में ग़िज़ाइयत भी होती है और मज़ा भी होता है। तो यहाँ मैं बैंगन को 4 हिस्सों में तकसीम करूँगी। अगर आपके बैंगन थोड़े छोटे हैं तो आप 2 हिस्सों में तो ज़रूर इसको तकसीम करिएगा। एक तो ये मैरिनेट अच्छे से हो जाएंगे और फिर कीड़ा भी हम देख सकते हैं कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। बैंगन लेते हुए देख लिया करें कि ऊपर अगर कोई भी दाग ना हो तो फिर कीड़ा होने के चांस नहीं होते। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से सारे बैंगनों में पूरे मसाले को मिक्स करना है। जब तक ये मैरिनेट होते हैं हम बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 ही मिनट चाहिए। अब एक पैन में हमने 5-6 टेबल स्पून ऑयल लिया। इसमें 2 तेज़पत्ता जाएगा, 3 लौंग, हरी इलायची और 3 लौंगे। ये मसाला डालने के बाद हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है, बस चंद सेकंड के लिए। जब चंद सेकंड ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरे को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, चंद सेकंड। फिर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, दरमियाने साइज़ की, उसको बारीक काट लिया है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी गोल्डन हो जाए। तो दरमियानी आंच पर ही हमने प्याज को पकाना है। अब जब तक प्याज गोल्डन होती है हम टमाटर का पेस्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, अच्छे रेड कलर के। अब इसका मैं पेस्ट बनाती हूँ। पानी नहीं डलेगा इसमें, बिना पानी के ही पेस्ट बनेगा। ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है, बस इतनी ही गोल्डन चाहिए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसालों में लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर की वजह से, तो 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून और रोस्टेड भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, नमक आप टेस्ट करके बाद में डालिएगा। फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छा सा फ्राई करना है मसाले के साथ। तो 1 मिनट तक हमने यहाँ पर लहसुन अदरक को फ्राई किया है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे, ये जो हमने बनाई थी। अब हम टमाटर प्यूरी को अच्छा फ्राई करेंगे, इसको पकाएंगे अच्छे से और पानी नहीं डलेगा इसमें। अब मीडियम आंच पर ही हम इसको ढक के रख देंगे कि ताकि ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ऑयल सेपरेट हो गया तो समझ लें बस मसाले और टमाटर जो है वो पक गया। तो ढक के हम इसको छोड़ देते हैं मीडियम आंच पर ही। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें ये रेडी हो चुका है मसाला। अब हम इसको खूब अच्छे से फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छा फ्राई करना मीडियम आंच पर। ये देखें पानी सारे ड्राई हो गए, अच्छा फ्राई हो गया। फिर हम इसमें बैंगन डाल देंगे। अब हम इसमें आलू भी डाल देंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए थे और इसको इतने साइज़ में काट लिया है। बैंगन तो हल्की सी भाप में भी गल जाएंगे, लेकिन अब आलू के गल जाने तक ही हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर ½ कप के बराबर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और स्लो आंच पे ढक के हमने इसको कुक करना है जब तक आलू गल जाएं। तो ये देखें 20 मिनट गुजर चुके हैं और आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और बैंगन तो गल ही जाते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही। तो बीच में मैंने इसमें चमचा चला के देख भी लिया था, तो आलू कच्चे थे जब मैंने 15 मिनट बाद देखा था, लेकिन फिर अब आलू जो है वो अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इस तरह से
आलू बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और अब हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा 4 टेबल स्पून के जितना। और हरी मिर्चें ली हैं 2 मैंने, और इसके मैंने बीज निकाल दी हैं। खुशबू के लिए इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। तो ये बहुत मज़ा आता है। अगर आप उबले हुए चावल या भगरे हुए चावल, ज़ीरा के भगार वाले चावल के साथ खाएं तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार डिश है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप डिश आउट करते हैं इसको। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।